प्रेसिडेंट के लिए कंप्लीट यूज़फुल नोट्स हैं और एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, कोई सी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क टॉपिक है ये, ठीक है। सो प्रेसिडेंट का क्या होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करेंगे तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन हो जाएगा? पीएम हो जाएगा, राइट। हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट। और पार्ट 5 में आता है, पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 से 78 तक में आता है, ठीक है। आर्टिकल 52 बताता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए और जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो वेस्टेड होती है किसके हैंड में? प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। अब जैसे बोला जाता है कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, ये नॉमिनल हेड होता है, मतलब नाम का हेड होता है। असली पावर किसके हाथ में होगी? हम जानते ही हैं, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है रियल पावर। तो अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन बता रहा है? आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि इलेक्शन होगा किसके ज़रिए? इलेक्टोरल कॉलेज। और इलेक्टोरल कॉलेज नाम की क्या चीज़ है ये? अब ये देखो, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ये क्या होता है? ये इसमें कौन कौन कंसिस्ट होंगे? इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, किसके? लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होंगे। अब लोकसभा में नॉमिनेशन तो वैसे ही हट चुका है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन से अमेंडमेंट से लोकसभा में नॉमिनेट जो किया जाता था प्रेसिडेंट द्वारा वो हटा है, ठीक है। देन इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। नॉमिनेटेड मेंबर्स किसी भी हाउस के पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट क्या है? इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब अदर स्टेट्स जो होते हैं ना उसके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो विधान सभाएं होती हैं उनके मेंबर जो इलेक्टेड होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और पुडुचेरी के करेंगे। देन नेक्स्ट बताता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 क्या बताता है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, ठीक है। ये ABC दे देंगे आप लोगों को, जैसे ABC में प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी में किसको रखना है, सेकंड प्रायोरिटी में किसको रखना है, ऐसे करके। बट इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट इतना ध्यान रखिएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। नेक्स्ट होता है सिक्योर बैलेट सिस्टम होता है, वैल्यू ऑफ वोट्स सिस्टम फॉलोड। नेक्स्ट क्या है? टर्म रेजिग्नेशन एंड इम्पीचमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाते हैं ये टॉपिक। आर्टिकल 56 बताता है कि टर्म जो होगा प्रेसिडेंट का वो 5 ईयर्स का होगा, ओके। 5 ईयर्स का टर्म होता है प्रेसिडेंट का। रेजिग्नेशन किसको देगा प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट को देता है। कई जगह लिखा हुआ आ जाता है कि सीजेआई को देता है क्या, तो बिल्कुल गलत है, सीजेआई को नहीं देगा। किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। ओथ एडमिनिस्टर कौन करवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश क्या करवाएगा? ओथ करवाएगा, शपथ दिलवाएगा। आर्टिकल 60 बताती है। आर्टिकल जो मैंने लिखे हैं थोड़े बहुत ही हैं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 61 बोलता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब क्या होता है? महाभियोग। हिंदी वाले जो भी देख रहे हैं उनका मतलब होता है महाभियोग। महाभियोग प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। अब ये महाभियोग प्रक्रिया क्या है? महाभियोग प्रक्रिया में क्या होता है ना, इनिशिएट होती है, किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकती है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लोकसभा और राज्यसभा में इनिशिएट होती है, उसके बाद में साइंड होती है और सपोर्टेड बाय 1/4 मेंबर, कम से कम 1/4 मेंबर जो होंगे जिस भी हाउस में ये इनिशिएट हुई है वो मेंबर्स इसको क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद में क्या होगा? 2/3 मेजोरिटी, 1/4 मेंबर सपोर्ट करना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी से वो पास होनी चाहिए। देन अदर हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या क्या चार्जेस लगे हैं और उस अदर हाउस में भी 2/3 मेंबर्स के वोटिंग से उसको, मेजोरिटी से उसको पास किया जाता है। अगर यहाँ तक ये प्रोसेस पहुँच गई तो क्या होता है? प्रेसिडेंट रिमूव हो जाता है, ठीक है। अगेन इसको हम देखेंगे कैसे किया, क्या किया। सबसे पहले तो लोकसभा या तो राज्यसभा में इनिशिएट हुई सबसे पहले, ठीक है। इनिशिएटिंग से पहले भी 14 डेज का नोटिस देना होता है प्रेसिडेंट को, 14 डेज नोटिस लगता है ना, क्योंकि वो रिमूव हो रहा है। अब जब बोला गया है कि हेड ऑफ द स्टेट है तो रिमूवल के लिए बताना, नोटिस तो देना पड़ेगा। उसके बाद में 2/3 मेंबर, 1/4 से क्या होता है? ये 1/4 मेंबर्स को साइंड और सपोर्ट करते हैं तो जाकर के आगे प्रोसेस बढ़ती है। फिर 2/3 मेंबर इसको मेजोरिटी से पास करते हैं दोनों हाउसेस में, फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट रिमूव हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस होती है प्रेसिडेंट के रिमूवल की। नेक्स्ट क्या है? क्वालिफिकेशन क्या होती है प्रेसिडेंट की? क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 35 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। वो होना नहीं चाहिए मेंबर लोकसभा का, पर मेंबर बनने के लिए क्या होना चाहिए? क्वालिफाइंग होना चाहिए। नेक्स्ट, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की क्या बीमारी है? किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या होता है? किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड वो नहीं करना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इलेक्शन डिस्प्यूट्स। अगर इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो गया प्रेसिडेंट के, तो उस इलेक्शन डिस्प्यूट को कौन देखेगा? तो उस इलेक्शन डिस्प्यूट को देखने का काम कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज ही उनको जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वही उनको क्या दिला रहे हैं? ओथ दिला रहे हैं। और वही जो होंगे वो क्या देखेंगे? इनके इलेक्शन डिस्प्यूट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? एक दो चीज़ें वैसे मैंने नोट नहीं करी है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगी। वीटो पावर, वीटो पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीटो पावर किस में होती है? प्रेसिडेंट की आर्टिकल 111 में होती है। ठीक है, नेक्स्ट होती है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर किस में होती है? पार्डनिंग पावर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर किस में होती है। चलिए सोच लिया हो तो मैं बता देती हूँ, आर्टिकल 72 में बताता है पार्डनिंग पावर के बारे में। अब उसके बाद में प्रेसिडेंट के बारे में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की कौन से आर्टिकल में होती है? ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करता है ना प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123 के जरिए अध्यादेश जारी करता है। चलिए अब मुझे ये बताइएगा कि प्रेसिडेंट स्टेट को लेकर के कौन से आर्टिकल के अंदर स्टेट में भी वीटो पावर लगा सकता है? डू कमेंट। ओके, नेक्स्ट मैं आप लोगों को प्रेसिडेंट से रिलेटेड पार्ट 2 लाऊंगी। 10 मिनट में हमारा पूरा प्रेसिडेंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी 6 मिनट का लगभग वीडियो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को 10 मिनट, विदिन 10 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स आपका वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके एसएससी, एमपीपीएससी, स्टेट कोई सी भी स्टेट पीएससीज हो, एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटे से नोट्स के फॉर्म में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू लाइक माई एफर्ट्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।